नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे, यहाँ पे कैंसर कीमोथेरेपी तज्ञ के तौर पर काम कर रहा हूँ। यह वीडियो थ्रोट कैंसर या गले के कैंसर के बारे में जन जागृति के विषय से लेकर है। थ्रोट कैंसर या गले का कैंसर कई कारणों की वजह से होता है। यह पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है स्त्रियों के मुकाबले में। तंबाकू का सेवन या टोबैको च्यूइंग इसका सबसे प्रमुख कारण है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों में होने वाले कैंसर में लगभग 50% कैंसर्स ये टोबैको या तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं, जो पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। अगर हम ये टोबैको प्रिवेंट कर सकें तो पुरुषों के होने वाले 50% कैंसर्स हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकेंगे। कोई भी कैंसर रातों रात नहीं होता है। इसमें एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सूजन तैयार होती है, उसके बाद एबनॉर्मल सेल्स या पेशियाँ तैयार होती हैं जिनको बॉडी की इम्यून सिस्टम मार नहीं सकती। धीरे धीरे ये पेशियाँ कैंसर के पेशी में कन्वर्ट होती हैं और उसका एक गोला तैयार होता है। ऐसा माना जाता है कि जब कैंसर 1 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है ट्यूमर, उसमें 10 टू द पावर 9 या 1 बिलियन या 1000 मिलियन या 100 करोड़ पेशियाँ होती हैं जो कि बाहर ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए काफ़ी होती हैं। कैंसर थ्रोट का जो है वो दूसरे उसके जो कारण हैं उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV इन्फेक्शन और एक कारण माना जाता है जिसकी वजह से थ्रोट या ओरोफैरिंग्स के कैंसर हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मैक्सिमम पेशेंट्स में आवाज़ में थोड़ी खराबी आती है और ये खराबी बढ़ते जाती है। कुछ लोगों में निगलने में भी तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को इसमें उल्टियाँ होती हैं, कुछ लोगों को खांसी में से खून आ सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं गले के कैंसर्स के। वज़न कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि खाना नहीं जा सकता है और नेगेटिव मेटाबॉलिज्म बॉडी में शुरू होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो एक सिंपल बायोप्सी से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। कभी कभार ये थ्रोट के कैंसर्स गले में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें फैलते हैं और लिम्फ नोड में सूजन आती है और पेशेंट को तब पता चलता है। तो इस लिम्फ नोड की बायोप्सी या FNAC करके भी इस कैंसर का डायग्नोसिस या निदान किया जा सकता है। थ्रोट के कैंसर्स में अगर लिम्फ नोड्स एनलार्ज नहीं हो या बड़े ना हो तो एंडोस्कोपी करके या लैरिंगोस्कोपी करके हम उसकी बायोप्सी ले सकते हैं और उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद स्टेज आता है स्टेजिंग करने का। उसमें हम कई तरह के स्कैन्स का इस्तेमाल करते हैं। CT स्कैन से कॉमनेस्ट स्कैन है जो किया जाता है गले का और उससे इसका अंदरूनी फैलाव कितना हुआ है वो पता चलता है। इसके अलावा ये पेशियाँ गले में लिम्फ नोड्स में पाई हैं कि नहीं ये पता चलेगा और इससे हम इसकी स्टेजिंग करें। दोस्तों, गले के कैंसर जिसको हम ओरोफैरिंग्स, फैरिंग्स और लैरिंग्स के कैंसर्स बोलते हैं, वो अगर फैले ना हो तो ट्रीटेबल हैं और क्योरेबल हैं। अर्ली स्टेजेस में इसको कीमो रेडिएशन देके या सिर्फ रेडिएशन देके हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अर्ली स्टेज के गले के कैंसर्स करीब 50 से 60% लोगों में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर ये कैंसर लिम्फ नोड्स में फैला है और लिम्फ नोड्स जो गले के बड़े हैं तो इसमें शुरुआत में कीमो देके उन्हें कम करना और उसके बाद रेडिएशन का इस्तेमाल करके हम इसे क्योर कर सकेंगे। अगर हम स्वर यंत्र का कैंसर या जिसको लैरिंग्स का कैंसर माने तो पहले इसकी ट्रीटमेंट हुआ करती थी सर्जरी, जिसमें स्वर यंत्र निकाल दिया जाता था, जिसको हम लैरिंगेक्टमी बोलते हैं, और इससे पेशेंट का वॉइस परमानेंटली डिसेबल हो जाता था। लेकिन आज मॉडर्न टेक्निक से, जिसको हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम सर्जरी का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन सिर्फ कीमो रेडिएशन से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। एक वॉइस उसका प्रिजर्व रह सकता है और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर लैरिंग्स निकालने की भी नौबत आती है, जिसको हम लैरिंगेक्टमी बोलते हैं, और आवाज़ अगर चला जाता है उसकी वजह से, तो भी आजकल आर्टिफिशियल वॉइस लैरिंग्स और बॉक्सेस मिलते हैं जिससे पेशेंट कम्युनिकेट कर सकता है, जिसको हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं, जिससे वो पेशेंट बाहर के दुनिया से लोगों से कम्युनिकेट कर सके। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो कीमो रेडिएशन से ही हम उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर स्वर यंत्र निकालना भी पड़े तो उसके बाद भी कुछ प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करके हम नियर नॉर्मल लाइफ एंड नियर नॉर्मल कम्युनिकेशन रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन पे हमारा फोकस और जोर ज़्यादा रहेगा। टोबैको सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर टोबैको प्रिवेंट कर सकें, अल्कोहल प्रिवेंट कर सकें, स्मोकिंग प्रिवेंट कर सकें और कुछ तरह के इन्फेक्शंस अगर हम प्रिवेंट कर सकें तो
50 से 60% गले के कैंसर्स, फेरिंक्स के कैंसर्स और लैरिंक्स के कैंसर से मुक्तता पाई जा सकती है। सेकेंड, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो 4 से 6 हफ्ते तक मौजूद हैं, जैसे गले में खराश है, कंटिन्यूस खराश है, आवाज़ बैठ गया है, उसके साथ निगलने में तकलीफ हो रही है, खांसी में से खून आ रहा है, तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लें। घर पे ना बैठें और घर के इलाज ना करें, डॉक्टरी सलाह लें। कुछ एग्जामिनेशंस होंगे, जांचें होंगी, स्कोपी होगी, उससे पता चलेगा ये कैंसर ही नहीं दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं, उसका ट्रीटमेंट होगा और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर इस विषय पर आपको कोई भी अधिक जानकारी या मालूमात चाहिए होगी तो आप सह्याद्री हॉस्पिटल के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। धन्यवाद।